सोचिए एक ऐसा समय जब इंसान ने चांद तक पहुंच बना ली, मशीनें इंसान से तेज सोचने लगी। ज्ञान अब किताबों में नहीं बल्कि एक क्लिक की दूरी पर है। फिर भी वही इंसान आज सबसे ज्यादा अंधा है। आंखें खुली हैं लेकिन देखने की ताकत खत्म हो चुकी है। दिमाग मौजूद है लेकिन इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। और यही वह दौर है जहां अंधभक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा खतरनाक बन चुकी हैं। क्योंकि अब अंधभक्ति किसी गुफा में नहीं पलती, यह एसी के कमरों में बैठकर फैसले करवाती हैं। यह पढ़े लिखे लोगों से तालियां बजवाती हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इसे फैलाने वाले खुद को समाज का रक्षक बताते हैं। अंधभक्ति कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं है। यह धीरे धीरे इंसान के भीतर घुसती है। पहले विश्वास के नाम पर, फिर सम्मान के नाम पर, फिर डर के नाम पर और अंत में पहचान के नाम पर। इंसान को बताया जाता है कि अगर वह सवाल करेगा तो वह अपमान करेगा, अगर वह तर्क देगा तो वह गद्दार कहलाएगा, और अगर वह चुप नहीं रहा तो वह समाज का दुश्मन बना दिया जाएगा। और यहीं से इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत, सोचने की आज़ादी, खुद ही छोड़ देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता को मजबूत करना होता है तब तब अंधभक्ति को ईंधन दिया जाता है। क्योंकि सवाल करने वाला नागरिक सत्ता के लिए खतरा होता है, लेकिन बिना सवाल किए मानने वाली भीड़ सत्ता की सबसे भरोसेमंद हथियार होती है। इसीलिए हर युग में कुछ लोग आए जिन्होंने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, कुछ ने खुद को राष्ट्र का ठेकेदार बताया, कुछ ने संस्कृति का रक्षक बनने का नाटक किया। और भीड़ ने बिना सोचे बिना समझे उनके आगे सिर झुका दिया। रहेगा 1000 नहीं 5 लाख % रहेगा। सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह खुद को नैतिकता के सिंहासन पर बिठा लेती है। वह कहती है कि हम जो कर रहे हैं वह गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमारी नीयत पवित्र है। और जब नीयत को प्रमाण मान लिया जाता है तब सबूत की ज़रूरत खत्म हो जाती है। और जिस समाज में सबूत की ज़रूरत खत्म हो जाती है, आज का इंसान खुद को मॉडर्न कहता है, लेकिन उसकी सोच अभी भी वही है जो सदियों पहले थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मंदिर, मस्जिद, दरबार और चौपाल हुआ करते थे, आज टीवी, स्टूडियो, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया है। पहले अफवाह मुंह जुबानी फैलती थी, आज वह वीडियो बनकर, हेडलाइन बनकर, ट्रेंड बनकर फैलती है। और इंसान बिना जांच, बिना पुष्टि, बिना सोचे उसे सच मान लेता है। क्योंकि सच ढूंढना मेहनत का काम है और अंधभक्ति हमेशा आसान रास्ता देती है। अंधभक्ति इंसान को सोचने से नहीं, डरने से रोकती है। डर इस बात का कि कहीं वह अकेला ना पड़ जाए, कहीं उसकी पहचान न छिन जाए, कहीं उसकी भीड़ उसे छोड़ ना दे। और यही डर इंसान को भीड़ का गुलाम बना देता है। क्योंकि भीड़ में खड़े होकर गलत होना अकेले खड़े होकर सही होने से आसान लगता है। सबसे खतरनाक अंधभक्ति तब पैदा होती है जब इंसान अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद को मानने के बजाय किसी और को मानने लगता है। जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारी तकलीफों की वजह कोई दूसरा है, और वह दूसरा इतना धुंधला होता है कि उसे कभी भी दुश्मन घोषित किया जा सकता है, तब अंधभक्ति जन्म लेती है। क्योंकि नफरत सोचने से आसान होती है। अंधभक्त सवाल नहीं पूछता, वह जवाब चुनता है, और वह भी वही जवाब जो उसे अच्छा लगता है, जो उसकी बनाई हुई दुनिया को सुरक्षित रखता है। इसलिए जब कोई सच सामने आता है जो उसके विश्वास से टकराता है तो वह सच नहीं बदलता, वह सच बताने वाले को गाली देता है, धमकाता है, चुप कराने की कोशिश करता है। क्योंकि अंधभक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन सच होता है।